हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है भाई कलेसी बीवी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो कलेसी टॉपिक है भाई कि कलेसी बीवी जो है ना, उससे निपटना कैसे है, उससे डील कैसे करना है। जो कलेश करती है घर में, रोज़-रोज़ परेशान करती है, इसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ इन डेप्थ। तो वीडियो बने रहिए भाई, इसमें सॉल्यूशन ही बताऊँगा कैसे निपटना है इनसे, छुटकारा ढंग से पाना है और इनको दर्द मिलेगा, तुम आराम से निकल जाओगे तरीके से, ठीक है? तो आज इसी पे बात करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है? तो भाई आज तो होता यार ये है कि कई सारे मैंने जितने ऑब्जर्वेशन किए, जितनी सोसाइटी में रह के जितना भी देखता हूँ, आस-पास के लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, खलेसी बीवी से भैया हर आदमी परेशान है, ठीक है? तो तुम्हारी वाइफ़ है ना भाई, कलेश करती होगी, अगर तुम जैसे कलेश करेगी, कोई चीज़ लेके नहीं आए, ठीक है? या तुम उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनके हिसाब से नहीं चल रहे हो, ठीक है? और हर छोटी बात में कलेश, काम ना करना, ऐसे तुमने देखा होगा कई सारी औरतें होती हैं जो कलेश करती हैं, ठीक है? रो के दिखाएँगे, ढिढोरा पीटेंगी, उन्हें शर्म नहीं होती कि तुम ना घूँसे लात बजाओ, उनमें कोई भी अकल नहीं आने वाली, तो भी वो क्या कहते हैं, हरकतें वही करेंगी, कलेश वाली हरकत, ठीक है? तो भाई ऐसे लोगों से भाई आदमी हो जाता है परेशान। आदमी जाता है सुबह-सुबह नौकरी करने, रात में पूरे दिन घिसता है भाई कंपनी में जाके, काम करेगा, इसके बाद आएगा, इसका बीवी के ड्रामे स्टार्ट हो जाएँगे कि भाई ये नहीं, वो नहीं, फिर तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कर दिया। वो तुम्हारे मम्मी-पापा को हमेशा ब्लेम करेगा, मम्मी-पापा ऐसे हैं, वैसे हैं, ठीक है? और इस तरह से भाई ड्रामे चलेंगे, ठीक है? तुम मेरे बर्थडे में ये नहीं करा, मेरे एनिवर्सरी में ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा। बट इस बहन की टकी से पूछना कि तूने मेरे लिए क्या उखाड़ लिया सबसे पहले, ठीक है? फिर ये तू रंडी रोना कर रही है रोज़-रोज़ का कि तूने मेरे लिए ये नहीं करा, मैं नहीं करा ये। तो ये कलेश करती हैं रोज़, ठीक है? रोज़ कलेश करेंगी। और भाई तुम ये कलेश करेंगे, इनका अलाउड है कलेश करना, क्योंकि इन्हें कोई टेंशन नहीं है और कलेश करेंगे। जैसे तुमने अगर हाथ-वाथ छोड़ा या लड़ाई-झगड़े हो गए और चोट-वोट लगी, तो ये फिर पुलिस स्टेशन में कॉल करेंगे फटाफट कि इन्होंने मेरे को मारा है, ये वो, फिर तुम्हें जेल पहुँचाएँगे, ठीक है? तो फिर इसके बाद तो आदमी डर के मारे कुछ करता नहीं, तो आदमी बेचारा पिसता रहता है ढंग से, बैंड बजती है इसकी, ठीक है? और पीटा तो फिर उसके ससुराल वाले जो उसके मम्मी-पापा आ जाएँगे, वो भी कहा, "हाँ भाई, कैसे मारा?" तो भाई जब भी बीवी कलेश कर रही है, तो तुम्हें क्या करना है, उसकी वीडियो बनानी है, चुपचाप उसे बिना बताए। वो बोलती क्या है, सारी रिकॉर्डिंग करनी है, ये बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ये। लोग करते नहीं है ये। तुम्हें लड़ना कुछ नहीं है, तुम्हें सिंपल चुपचाप से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, जो-जो हरकतें कर रही है, जैसे जो-जो बोल रही है ना, वो सब रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग कर लो, सबूत इकट्ठे कर लो बहुत सारे। जिस दिन दिमाग चाटे ना ज़्यादा, बस उस दिन बोल दो, उसके घरवालों को बुलाओ, वीडियो दिखाओ, देखो तुम्हारी लड़की ऐसे-ऐसे परेशान कर रही है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि घरवाले भी इतने बड़े महान होते हैं, क्योंकि लड़की वाले भी, जो लड़की वाले के माँ-बाप होते हैं, वो मानते भी नहीं, वो भी अपने बेटे को हमेशा सही गलत होगी तो भी उसको साथ देंगे। इतने बड़े गंडमरे हैं हमारे इंडिया में लोग, ठीक है? तो भाई उसका साथ देंगे कि अरे नहीं, जो वो कैरी करो ना, तुम कर क्यों नहीं रहे, सब परेशान क्यों कर, वो सही तो कह रही है, ऐसा कह रही है, मतलब उसको साथ देंगे, तुम्हारी हर बात काटेंगे वो, तो तुम्हें पिसोगे तुम। तो तुम्हें करना क्या है, जब ज़्यादा दिमाग चाटे तो उसको उसके मायके छोड़ दो, ठीक है? उसके मायके छोड़ दो घर पे और उसे लेने मत जाओ, बस मना कर दो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तू ठीक नहीं चलेगी, तब तक हम तुझे लेने नहीं आएँगे। लिख के दे, रिटर्न में एप्लीकेशन लिखवाओ, प्रॉपर लिख के दे, साइन कर, तब जाके तुझे मैं लेने आऊँगा, तरीके से बोल दो, ठीक है? नहीं कर रही साइन, नहीं एग्री कर रही, नहीं मैं वही हरकत करूँगी, तो वहीं मर जाएगी अपने घर पे, सीधी-सी बात है। ज़्यादा सिर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े सारे जो कलेशी है ना, चाहे कोई भी हो, कलेशी तो कलेशी है, उससे जो तुम्हारी फ़िक्र नहीं कर रहा, जो तुम पे क्या बीत रही है, तुम उसके चक्कर में टेंशन ले रहे हो, तुम उसके चक्कर में रात में सो नहीं पा रहे हो, उसे घंटा भर नहीं पा रहे हो, वो अपनी हरकतें करे जा रहा है। तो ऐसे लोगों को गाँड पे दो लात और बाहर निकालो भैंसचोद, इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है रखने की, सच बताऊँ तो। ज़्यादा बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कलेश से परेशान भाई तुम किसी की बर्दाश्त करने नहीं आए हो दुनिया में। ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से, ठीक है? शादी कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि भैंस तू मेरे सिर पे बैठेगी रोज़-रोज़, ठीक है? बोलो समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो बनाओ, रिकॉर्डिंग करो, सब कुछ करो, घर छोड़ के आ जाओ। फिर भी भाई घरवाले आ जाते हैं और लड़ने, उसके घरवाले आएँगे कि भाई तुम कैसे नहीं कर रहे हो ये वो और लड़ने की देखेंगे, अबे ओए रखेगा तो ठीक है, नहीं तो बताऊँ तेरे को ये कर देंगे। फिर तुम्हें करना क्या है, सीधा कोर्ट में केस डाल देना भैंस के यहाँ डिवोर्स का, चल तू कोर्ट में। ये इतने हरामी बन रहे हैं तो मुझसे बड़े वाले हरामी बने। सीधे बनने से कुछ नहीं होता, सीधे की दुनिया नहीं है आज का टाइम। आज का टाइम है कि डंडा जो चलाए उसके उसके पीछे तुम और बड़ा हथियार मारो, तब जाके कंट्रोल में आई दुनिया को चाहिए लठ। बिना लठ के कोई नहीं मानता आज के टाइम। आदत पड़ चुके हैं, जानवर हो चुके हैं ना, जैसे जब जानवर चल रहा है होता है, किसी खेत में जा रहा होता है, मना करते नहीं आता, लठ बजता तुरंत अपनी चेंज दिशा कर लेता, वही इनका सीन हो गया है। तो ये इंसान लेकिन हरकतें पूरी जानवर वाली करते हैं ये, ठीक है? तो भाई इन पे कोर्ट में केस डालो, डिवोर्स का केस डालो सीधा, चलने दो कोर्ट में केस, मरने दो साली को उधर अपने घर पे, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है उसे लाने की, ठीक है? अगर बच्चे हैं, कोई टेंशन मत, कुछ जो हस्बैंड है ये चक्कर में बर्दाश्त करते-करते रह जाता है कि बहन जो बच्चों का क्या होगा? बच्चों की टेंशन मत लो, बच्चे भी सब अपने कस्टडी में आ जाएँगे, सब तरीके होते हैं कोर्ट में,
इन्हें कोर्ट में पहुँचाओ। या तो ये सुधरेंगे या तो ये लाइफ़ से बाहर होंगे, 2 चीज़ होनी चाहिए ज़िंदगी में। ये मत सोचो कि ये दोनों चीज़ नहीं हो रही हो, तुम ही परेशान हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो और लड़की के घरवाले भी तुम्हें तंग कर रहे हैं और लड़की भी परेशान कर रही है। इतना हक मत दो इन मेंढक के टकों को, इतना हक मत दो, ये इतने बड़े तोप नहीं है, जो इन्होंने बन रखे हैं अपने आप में ना। कोर्ट में फेंको केस, केस डालो कोर्ट में और वहीं जाके इनसे निपटो ढंग से, ठीक है? कोर्ट की तारीख चले तो अपने आप अकल आ जाएगी ठिकाने, सीधी आ जाएँगी, नहीं आएगी तो कोर्ट से डिवोर्स ही होगा फिर सीधा। कोई पैसा नहीं देना है, ये नहीं कि पैसे दे के छुटकारा, कोई ज़रूरत नहीं है कि इस तरह हो, जब तक मैं दूँगा ही नहीं एक पैसा, चले जाओ कोर्ट में, मरो। तो भाई ऐसे लोगों को ज़्यादा बर्दाश्त मत करो। कई सारे जो हस्बैंड है ना, वाइफ़ के टॉर्चर की वज़ह से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वाइफ़ के टॉर्चर की वज़ह से अपना आदमी सबसे ज़्यादा हरामज़्यादा होता है। अपना आदमी जितना परेशान करता है, उतना तो कोई आदमी परेशान नहीं करता, बता रहा। गली मोहल्ले वाला कोई एक दिन लड़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, अपने काम से काम, तो अपने काम। ये ऐसी बीमारी है, रोज़ तुम्हारे घर में रहेगी, तुम्हारे ही खाएगी, तुम पे चढ़ेगी। ये वो बीमारी है, तो इसको लात मार के बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर वो कुछ कह रही है कि भाई मुझे इससे प्रॉब्लम है या मुझे ये चीज़ चाहिए, बेसिक चीज़ ही चाहिए, उसकी जो उसके कंसर्न है समझ में आ रहे हैं कि हाँ, परेशान है, तो उसकी हेल्प करो, कोई दिक्कत नहीं। बट वो बेवजह कलेश कर रही है, बेवजह परेशान कर रही है, भाई ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना। इन्हें इनको कैसे झेल रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रही। इन्हें निकाल के बाहर फेंको भाई। तुमने 30, 35, 40 साल बर्बाद कर दिए इनके चक्कर में कमा-कमा के। तुम कमा के ला रहे हो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके वही अभी रंडी रोना चल रहा है, वही कलेश चल रहा है। इनको वही शिकायतें हैं ना, इनकी शिकायतें खत्म नहीं हो रही। तुम पे ये बीत रही है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। कई सारे हस्बैंड जो हैं बीवी को टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो भाई सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सुसाइड क्यों करो? लाइफ़ तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं, जितना सुसाइड कर लोगे उस दिन ये दूसरा आदमी देख लेंगे। उनकी ज़िंदगी में बहनचोद इनके चक्कर में मत रहो। नहीं मान रही, कोर्ट में केस डालो, बाहर निकाल के फेंको, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कितना झेलने नहीं आए तुम किसी को। तो भाई ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, अगर भाई आप भी कलेशी बीवी से परेशान हो, तो सीधा बता रहा हूँ, उससे मायके छोड़ दो, नहीं मान रही, लेने मत जाओ। और इसके बाद घरवाले भी आके परेशान कर रहे हैं, 100 नंबर पे कॉल करो कि भाई यहाँ आके हमें लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ये लोग, कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट डालो। एक बार स्टेप लेना पड़ेगा, देखो थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, बट ये है कि ज़िंदगी भर की ना कलेश खत्म हो जाएगा, सही बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना। और नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर झेलो, मरो, बस। कि परिवार बचाने के चक्कर में, परिवार बेटा तुम्हारे बचाने से नहीं बेच रहा परिवार, उसे आ रही है अकल। जब वो कलेश कर रही है तुम पे क्या बीत रही है, जब उसे समझ में नहीं आ रहा, तुम क्यों इतने समझदार बन रहे हो। ज़्यादा समझदार लोग हैं ना जल्दी मरते हैं, ऊपर जाते हैं, भगवान को प्यारे होते हैं, ठीक है? तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।